बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व आजिल फरज आले मोहम्मद। आप सबको मेरी तरफ से वारिस ज़माना और उस शहनशाह का ज़हूर हो जिसकी वजह से ये वक्त चल रहा है और हमारी सांसें चल रही हैं। आप सबको इमाम वक्त इमाम ज़माना का ज़हूर मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, जिनके लिए और क़यामत रुकी हुई है और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि हम इसी तरह इंतज़ार करते रहें अपने इमाम ज़माना का, खलूस नीयत खलूस दिल से, यही हम सब के लिए बेहतर है। तो आज हम आपको इमाम का वाक़या सुनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीन। और इमाम ज़माना इस्मत मोहम्मदी की 14वीं और सिलसिला इमामत की 12वीं कड़ी हैं। आपके वालिद माजिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और वालिदा माजिदा जनाब नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा थीं। आप भी अपने बावजूद की तरह इमाम मासूम इल्म ज़माना और अफ़ज़ल कायनात थे। आप बचपन में ही इल्म और हिकमत से भरपूर थे। आपको 5 साल की उम्र में वैसी ही हिकमत दी गई थी जैसे हज़रत याहिया को मिली थी, और आप तमाम रसूलों से, तमाम अम्बिया से अफजल व बरतर हैं। अगर बात की जाए आपके ज़हूर की, तो आपका ज़हूर 15 शबान 255 हिजरी सामिरा में होता है। और इमाम का वाक़या यही है कि आप जो फ़जर का वक्त था, उस फ़जर के वक्त सुबह सादिक तलू होते ही आपका ज़हूर होता है और आप सजदा शुक्र करते हैं और अपने ज़ुबान मुबारक पर आप फरमाते हैं कलमा शहादत और तौहीद और अली वलीउल्लाह की वलायत देते हैं। इसी के साथ इमाम के अलकाब की बात की जाए तो आपके अलकाब बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें हुज्जतुल्लाह, खल्फ़ुस सालिह, साहिबुल अस्र व ज़मान बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और अल काइम, अल बाकी और अल मुंतज़िर ये ज़्यादा मशहूर हैं। वैसे तो इमाम का जो ज़हूर है, जब आप का ज़हूर हुआ था 255 हिजरी में, तो वो एक कह सकते हैं आपके काफ़ी चंद लोगों को पता था जो मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब तर थे। पर अगर देखा जाए तो इमाम का ज़हूर मख्फ़ी भी रखा गया था, क्योंकि ये वो वक्त था जो बहुत ही एक कह सकते हैं, और रवायात और किताबों में भी हमें यही पढ़ने को मिलता है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को भी ज़ेर नज़र सख्तियों में किया गया था। अब्बासी बादशाहों ने, जो ज़ालिम और लईन बादशाह थे, आप उनकी रियासत में भी आपको रखा गया था और आपके घर पर नज़र रखी जाती थी। कोई भी शख्स आपके घर आसानी से दाखिल नहीं हो सकता था, यहाँ तक कि शियों को भी आना आपके घर बहुत दुश्वार हो जाया करता था। और इसलिए, और उनको इल्म था कि एक आखिरी ज़मां इमाम आएगा और वो इन्हीं के बेटे होंगे, यार शहनशाह के। तो इन्होंने इसीलिए भी नज़रें जमाई रखी थी ताकि हम तो नाउज़ुबिल्लाह उनको भी ख़त्म कर दें। पर अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, और अल्लाह ने अपनी हुज्जत को अभी तक बरकरार रखा है। आज इमाम का जो साल है वो 1191 साल गिना जाता है इमाम की उम्र का, इमाम की एज का। आपके वाक़या सुनाते हैं कि 3 साल की उम्र में हुज्जतुल्लाह होने का दावा। तो मालूम होना चाहिए कि आपकी परवरिश का काम जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द था और वो आपकी परवरिश पुरखरक करते थे। ज़ाहिर है कि जो बच्चा ज़हूर होते ही कलाम कर चुका हो, जिसकी परवरिश जिब्राईल जैसे मुकर्रब फ़रिश्ते के सुपुर्द हो, वो यकीनन दुनिया में चंद दिन गुजरने के बाद ही बसूरत इस साहलियत का मालिक हो सकता है करदा वो अपनी ज़ुबान से हुज्जतुल्लाह होने का दावा कर सके। सईद अल कशरी एक दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने ख्याल किया कि आज इमाम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त करें कि आपके बाद हुज्जतुल्लाह फ़ी अर्ज़ कौन होगा। इमाम ने उससे फरमाया, ए अहमद, तुम जो दिल में लेकर आए हो वो उसका जवाब तुम्हें दिए देता हूँ। ये फरमाकर आप अपने मुकाम से उठे और अंदर जाकर यूँ वापस आए कि आपके कंधे पर एक नहायत खूबसूरत बच्चा था जिसकी उम्र 3 साल की थी। आपने फरमाया कि अहमद, मेरे बाद हुज्जत खुदा ये होगा, इसका नाम मोहम्मद, उसकी कुनियत अबुल कासिम है। ये खिज़र की तरह ज़िंदा रहेगा और जुल्करनैन की तरह सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। अहमद इब्न इसहाक़ ने कहा, मौला कोई ऐसी अलामत बता दीजिए जिससे दिल को सुकून, दिल को इत्मीनान कामिल हो जाए। आपने इमाम ज़माना की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, बेटा इसको तुम जवाब दो। इमाम ने कम सनी के बावजूद फरमाया, अना हुज्जतुल्लाह व अना बकियतुल्लाह, मैं ही खुदा की हुज्जत हूँ और हुक्म खुदा से बाकी रहने वाला हूँ। एक दिन वो आएगा जिसमें मैं दुश्मनान खुदा से बदला लूँगा। ये सुनकर अहमद खुश और मुसर्रिफ और मुतमईन हो गए। यकीनन हमें भी अपना अकीदा इसी तरह रखना चाहिए कि इमाम
ہم ظہور فرمائیں گے اور وہ دشمن خدا سے بدلہ ضرور لیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ بہت بڑی رات ہے جو نصیب بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس میں کربلا کا زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے مولا، اور مولا ہمارے امام کا ظہور جلد جلد کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں دیکھنا توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نور کا ظاہری میں آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ہماری آنکھوں کو اتنا پاک کر دے اللہ کہ ہم اپنے امام کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔